So hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं स्मॉल जी के वेरिएशन के बारे में। अगर हम अर्थ के सरफेस पर होते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? 9.81 या अप्रोक्सीमेट 10 मान लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 9.81 ही मान के चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट या स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? बदलने लगता है। तो कैसे बदलता है, किस तरह से बदलता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने कहा कि मान लेते हैं यार कि अर्थ सरफेस पर तो जी का वैल्यू अभी निकाला ही है ना। जी का वैल्यू क्या आता है भाई? अगर कहो कि यहाँ पर लेट सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं आपका, जस्ट यहाँ पर जो है ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। अर्थ सरफेस पर एक पॉइंट एक्स है जहां पर एक मास रखा गया है स्मॉल एम, येलो कलर का दिख रहा होगा आपको। सो तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे? एम जी इज इक्वल टू, भाई इसका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इस पर फोर्स लगेगा मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना। और अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन अर्थ और इस छोटे से मास के बीच में एक फोर्स लगेगा कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, है ना। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं और अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन अभी यहां पर ध्यान से सुनिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो। ये जब आपका कोई मास अर्थ सरफेस पर है उस वक्त की बात हो रही है। लेट सपोज मैंने कहा ये जो मास है वो कहां पर पहुंच गया? पॉइंट वाई पर पहुंच गया। कहां पर? ये पॉइंट वाई पर पहुंच चुका है अब। ओके, सो यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस अब क्या है? एच। एच हो गई है, ये डिस्टेंस क्या है भाई? एच है। और ये क्या है? आर ई है। दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एच का वैल्यू मान सकते हो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, है ना। तो कंपेयर में मतलब ऐसे जीरो नहीं लिख सकते, मैंने पहले जीरो करा है। यहाँ के लिए आप जीरो कर सकते हो बिकॉज आपके अर्थ सरफेस पर ही होगा। कितना हाइट का होगा? मान लो 5 फीट, 10 फीट, 2 फीट, 3 फीट, है ना। तो 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में इतना आप जीरो कर सकते हो। बट यहाँ पर जीरो नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ में आया? आप मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टू सेकंड लॉ क्या कहेगा भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ तो क्या लगेगा यहाँ पर? बताओ मेरे को। अगर मैं कहूं तो यहाँ पर एम जी डैश, भाई यहाँ पर जी बदल चुका है वाई पॉइंट पर। और यहाँ पर जो मास इस पर फोर्स लग रहा है क्या लगेगा? एम जी लगेगा। समझ में आया? जी डैश नहीं लगेगा, एम जी लगेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, एम जी लगेगा। जैसे ही ऊपर जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई पॉइंट पर, उसका वेट क्या हो जाएगा? कुछ अलग होगा। एंड अर्थ सरफेस पर उसका वेट अलग होगा बिकॉज जो ग्रेविटी है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो चेंज हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, क्या हो जाएगा? अब आपका एम जी डैश हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इस यहां से क्या हो जाएगा? इससे और इससे दोनों को बराबर करा लो। एम जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई का, ये देखो दिल बन गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू मिलेगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। तो इसको करते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड।
है ना। ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। कैसे, z डैश डिवाइड बाई z इज इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू मिलेगी आपको कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर एंड कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आर ई ऊपर चला जाएगा। और जब आर ई ऊपर चला जाएगा तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अच्छा ध्यान से देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्या हो जाएगा भाई, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं आर ई प्लस स्क्वायर, देखो कैसे लिखेंगे, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है यार। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ऊपर है, तो यहां पर क्या हो गया, नीचे चला गया वही। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, है ना, पूरा का पूरा। समझ में आया। और इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन देखिए आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर सकते, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, इस वजह से हम कर सकते हैं। तो z डैश बाई z इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ई, देखो अलग अलग कर लो भाई, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। z डैश बाई g इज इक्वल टू, यार देखो नीचे अपॉन में लिखा है, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अपॉन में लिखा है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2। भाई नीचे था, यहाँ पर देखो ये नीचे था, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। इसको उस तरह से भी लिखा जा सकता है, समझ गए, जैसे ये लिखा हुआ है। अब अगर देखो ध्यान से बेटा, तो यहां पर आप ये कह सकते हो g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। और आपने एक चीज और भी देखी है यार, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते वक्त वहां पर बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, जिसको नहीं पता है ये आप प्लीज चैनल पर विजिट करें, मैथमेटिकल टूल्स वाले सेक्शन में जाके देखें, वहां पर हमने अलजेब्रा में बताया है कि किस तरह से ये होता है। तो अगर कहीं पर आपको लिखा जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाती है। अगर x बहुत छोटा नंबर है तो वेर, यहां पर लिख देना है इसको, x इज लेस देन 1, मतलब x इज अ स्मॉल नंबर, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। x आपका छोटा नंबर होता है तो n पावर जो होती है आगे आ जाती है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो ना, h बाई आर ई लिखा है, क्या लिखा है, h अपॉन आर ई लिखा है। h अपॉन आर ई का पूरा वैल्यू अगर h देखोगे तो 50 से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर हो सकता है यार। नीचे क्या लिखा, 6400 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, अगर आप कैंसिल करोगे
तो क्या मिलेगा, ये बहुत छोटा नंबर मिलेगा। इस वजह से अकॉर्डिंग टू भैया बायनॉमियल थ्योरम हम इसको क्या कह सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर ई। ये क्या आ गया भैया, वेरिएशन ऑफ जी, मतलब ये आपको जी का बदला हुआ मान मिलेगा। इतना इस तरह से वेरी करेगा आपका जी का वैल्यू। मतलब अगर कुछ हाइट पर जाते हो तो क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगे। तो प्लीज जितने भी लोग यहाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं, वीडियोज बनाएंगे।